अगेन ये देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो बाकी जगह भी काम आने वाले हैं। मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी, बहुत अच्छे से देखो ये क्वेश्चन करो साथ में, थोड़ा लेंदी है लेकिन काफ़ी सारी लर्निंग है इस क्वेश्चन में। और आई थिंक इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ रहे होगे कि ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और इस तरह के प्योर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, जिससे वो इजीली सॉल्व हो जाता है, श्योर शॉट सॉल्व हो जाता है, थोड़ा भले ही लेंदी हो लेकिन आंसर आ जाता है। कई बार ज्योमेट्री के मेथड लगाते हो तो 50-50% रहता है, हो सकता है आंसर आए, हो सकता है आंसर ना आए। ऐसे केस में किसी भी एक वर्टेक्स को तुम ओरिजिन मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लो, सी का पोजीशन वेक्टर सी मान लो, ओ ए ओ बी ओ सी हो जाएंगे, ठीक है। एडी इसकी मीडियन है, मीडियन मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ध्यान से देखो सेक्शन फॉर्मूले से एडी, एडी एक्चुअल में है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, क्या हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू, मिड पॉइंट है तो ये क्या बन जाएगा बी प्लस सी बाई टू, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया बी प्लस सी बाई टू। और जैसा बोला जा रहा है एक एक करके स्टेप लिखते जाते हैं। अब क्या लिखा है, एडी मीडियन है जो कि बाइसेक्ट हो रही, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा डिवाइड हो रही ई पे, मतलब ई, एडी मीडियन का ई इज द मिड पॉइंट, अगेन ये आधा आधा डिवाइड हो रही है, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ए ई निकाल लो, और ए एक्चुअल में हमने ओरिजिन माना है तो दैट इज ओ ई, ये हो जाएगा बी प्लस सी बाय 4, इट इज बी प्लस सी बाय 4, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है बीई, ध्यान से देखो अच्छा क्वेश्चन है, बीई प्रोड्यूस, बीई एक लाइन बनाई जो प्रोड्यूस कर रही है मीट एसी लाइन एट एफ, तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एफ सी ये बताना, तो आई थिंक इतनी बात समझ रहे होगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इस बात को समझना ध्यान से, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्योंकि हम सारा खेल पोजीशन वेक्टर में ही कर रहे हैं तो हम एफ निकालना चाहते हैं। अब यहां पे बिल्कुल यूनिक तरीका है, दो वेक्टर्स अगर हैं, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का वेक्टर में यूनिक तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। ये दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो एक तरफ से इसको λ/1 का रेशियो मान लो, एक तरफ से इसको μ/1 का रेशियो मान लो, और दोनों जगह सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेम वेक्टर आ जाएगा और उसको इक्वेट कर देंगे। तो याद रखना दो वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का और कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक तरफ से λ/1 दूसरी तरफ से μ/1। क्लियर है? अब देखना ध्यान से और इस क्वेश्चन को फिर से करना, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी कर पाओगे एग्जाम में। AF/FC मान लेते हैं, λ/1 है, हमें आई थिंक लैम्डा ही निकालना, λ/1 आ जाएगा तो AF/FC आ जाएगा। लेकिन F निकालने के लिए E का पोजीशन वेक्टर पता है, हमें निकाल चुके हैं, E का पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं, B का पोजीशन वेक्टर पता है B है, इधर से इसको मान लो μ/1, इधर से क्या मान लो μ/1। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेक्टर का निकालना होता है तो हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं। तो बताओ जरा, क्या हम AF निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से? AF मतलब बेसिकली क्या हो गया, OF, पोजीशन वेक्टर ऑफ F। जरा देखना अच्छा मेथड है, लैम्डा इंटू क्या करेंगे, C का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू ओरिजिन मतलब 0 अपॉन λ+1। क्या F का पोजीशन वेक्टर AF या A को हमने ओरिजिन मान रखा है तो इट विल बी OF आ गया, F आ गया। तो क्या अब हम यार B का पोजीशन वेक्टर पता है हमें, E का पोजीशन वेक्टर पता है हमें, F का ऑलरेडी निकाल लिया है, लेकिन F के पोजीशन वेक्टर में एक अननोन आ रहा है लैम्डा, उसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए μ/1 का रेशियो लगा के अगेन हम E का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। और सेक्शन फॉर्मूला लग के क्या आता है, पोजीशन वेक्टर ही आता है, सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर में ही लगता है।
और लग करके पोजीशन वेक्टर आता है, तो अगेन हम ए ही निकालने वाले हैं। कैसे? ए ही मतलब बेसिकली ए क्या है? ओरिजिन है, दैट विल बी ओ ई। करो, साथ में करते रहो। कैसे आएगा? म्यू इंटू एफ का पोजीशन वेक्टर। कैसे आएगा? बोलो, म्यू इंटू एफ का पोजीशन वेक्टर। एफ का पोजीशन वेक्टर है क्या? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इंटू इसके अपोजिट क्या आ रहा है? बी का पोजीशन वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। अच्छा, ए है क्या? बी प्लस सी बाई 4 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकालेंगे। करो जरा साथ में। बी लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1 इंटू बी वेक्टर लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1 इंटू सी वेक्टर 4 लैम्डा म्यू सी वेक्टर 4 लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर। अब सीधे सीधे देखो जरा, बी का कोफिशिएंट आ रहा है लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1 और इधर बी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 4 लैम्डा प्लस 1। अच्छा, एक केस में तो लैम्डा प्लस 1 को 0 मान लो। लैम्डा प्लस 1 को अगर 0 माना तो आंसर फीजिबल होगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा, बिकॉज लैम्डा पॉजिटिव आना चाहिए, लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता। रेशियो, डिस्टेंस के रेशियो में लैम्डा और म्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फीजिबल नहीं है, तो जो चीज 0 नहीं हो सकती उसको काट सकते हो। म्यू क्या आ जाएगा? बोलो, 3। अब सी का कोएफिशिएंट क्या है? लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1 4 लैम्डा म्यू। म्यू को क्या रख दें? 3। म्यू को 3 रखने पे ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। म्यू को 3 रखो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 लैम्डा। तो मेरे ख्याल से लैम्डा क्या आ रहा है? 1/2। बोलो, क्या लैम्डा 1/2 आ रहा है? और देखो जरा, 1/2:1, हमें यही तो AF:FC बताना था। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो 1:2। और हम सजेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है। बी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी बेटर मेथड था ये। इस तरह के वेक्टर में भी क्वेश्चन बन चुके हैं जहाँ पे इस तरह के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे जाते हैं। ई का यहाँ तो मिड पॉइंट बता दिया था, लेकिन पूछ लेगा ई का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो अगर हमें ओ का पोजीशन वेक्टर पता है, डी का पता है, बी का पता है, एफ का पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका होगा, इधर λ/1 मान के पोजीशन वेक्टर निकाल लो, इधर μ/1 मान के पोजीशन वेक्टर निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। आई होप याद रहेगा सबको। हाँ भाई बोलो, क्या ये मेथड याद रखोगे? ठीक है एवरीवन, चेक करो ये स्टेप सारे और बताओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा अब अपने आप। और इसको एक बार अपने आप ट्राई करना। ये 7 से 8 क्वेश्चन इस कैटेगरी के आ गए हैं और ये क्वेश्चन जब तुम प्योर ज्योमेट्री से करने बैठोगे तो 30-40% ही सॉल्व हो पाता है, 60-70% नहीं सॉल्व हो पाता है, क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर है। वेक्टर के मेथड से थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन श्योर शॉट आंसर आ जाएगा।